देश में कोरोना संक्रमण के जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही अस्पतालों की चरमराती स्थिति और ऑक्सीजन की भारी कमी भी सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण में सांस से जुड़ी दिक्कतें सबसे अधिक देखी जा रही हैं। इसीलिए ऐसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन ही जीवनदायिनी साबित हो रहा है। पर मांग के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर है कि कैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए, जिससे कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। आइए थोड़ा ऑक्सीजन के महत्व को समझते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानना है कि दुनिया में हर सप्ताह 10 लाख नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रतिदिन 6,20,000 क्यूबिक ऑक्सीजन या फिर 88,000 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। पर लगभग 80% ऑक्सीजन की मार्केटिंग पर कुछ ही कंपनियों का वर्चस्व है। यही कारण है कि कई देशों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो ही नहीं पा रही है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और प्रतिदिन 2.25 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। अस्पतालों और केयर सेंटरों में प्रतिदिन लगभग 1300 टन तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जबकि कोरोना महामारी से पहले तक यह जरूरत 900 टन ही थी। यानी इस संक्रमण के काल में 400 टन मांग एकाएक बढ़ गई। यह और बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कुछ ही कंपनियां हैं जो देश भर में अपनी 500 फैक्ट्रियों में हवा से ऑक्सीजन निकालने का काम करती हैं। इसके तहत होने वाले पूरे उत्पादन का महज 15% ही ऑक्सीजन अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है, जबकि बाकी ऑक्सीजन का इस्तेमाल स्टील और ऑटोमोबाइल उद्योगों में ब्लास्ट फर्नेस और वेल्डिंग के काम में इस्तेमाल की जाती है। आपको याद होगा कि भारत में 2020 जनवरी में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और अप्रैल आते आते ये संक्रमण तेजी पकड़ने लगा था और ऑक्सीजन के लिए मारामारी शुरू हो गई थी। तब सरकार को लगा कि हमें ऑक्सीजन संयंत्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। फिलहाल सरकार की इस मामले में गंभीरता की बात करें तो केंद्र ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है, जिसमें 33 ऑक्सीजन संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक 5 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश और 3 ऑक्सीजन संयंत्र उत्तराखंड, गुजरात और चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में एक संयंत्र स्थापित किया गया है। बचे हुए संयंत्रों को स्थापित करने को लेकर भी सरकार पूरा रोड मैप तैयार कर रही है, पर देखना होगा कि ये संयंत्र चालू स्थिति में कब आते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई कब शुरू हो पाती है, जिससे कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। क्योंकि जिन मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत पड़ रही है। इसीलिए सरकार को संयंत्र को जल्द स्थापित करने और इन्हें चालू स्थिति में लाने की तरफ भी कदम उठाना होगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर किसी मरीज की मौत होती है तो निश्चित ही इसे सरकारी स्तर पर कमी ही माना जाएगा, क्योंकि जब यह बीमारी 1 साल से ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा रही है तो कम से कम सरकार को अब इस संकट को दूर करना ही चाहिए। जब ऑक्सीजन की बात हो रही है और बहुत से मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, तो यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश की अगस्त 2017 की एक घटना भी याद दिलाते हैं। शायद ये घटना आपको याद भी हो, जब यहाँ के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 30 मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इसके पीछे कारण बताया गया था कि बिल नहीं चुकाए जाने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि अफसरशाही को लोगों की जिंदगियों से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब ही होता तो लोगों की जिंदगी से जुड़ी संवेदनशीलता को लेकर इतनी लापरवाही क्यों होती। कुल मिलाकर इन घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है और सिस्टम की ऐसी ही नाकामी की भेंट लोगों की जिंदगियां चढ़े, ऐसी गलती अब नहीं की जानी चाहिए। कोरोना संक्रमण काल में हाल ही में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 2 के 3,000 से अधिक
कोविड अस्पतालों और केयर सेंटर में 1,30,000 ऑक्सीजन लगे बेड मौजूद हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी जगहों पर इसमें लिक्विड ऑक्सीजन टैंक और सिलेंडर बैंक मौजूद हैं, जो मरीजों को पाइप के सहारे ऑक्सीजन देते हैं। वैसे कई सरकारी अस्पतालों में पाइप से ऑक्सीजन देने की सुविधा ही नहीं है, इसीलिए वो बड़े बड़े सिलेंडरों पर ही इसके लिए निर्भर रहते हैं। लिहाजा इसकी सप्लाई को लेकर सामने आने वाली जटिलताओं को दूर करने की तरफ सिस्टम को पूरा फोकस करना होगा, जिससे कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन स्पेयर मात्रा में रहे और मरीज को जब ज़रूरत पड़े ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। नई दिल्ली से शिफाली दिवाकर की रिपोर्ट, अपना प्रदेश।